कंसीडर थ्री मैट्रिसेस आपके पास हैं जी एक्स वाई ज़ी और उसकी डिमेंशन है 1/2, 2/3, 3/4। तो आपने नंबर को मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है x इंटू वाई कोमा ज़ी। तो 32 दो दफ़ा रिपीट आपका हुआ तो इसकी जो आंसर है वो 32 है। कहता है इन रैम मॉडल के अंदर द बेसिक ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस डेट आर अज्यूम टू टेक अप सेम अमाउंट ऑफ CPU टाइम। जो सी प्लस प्लस के ऑपरेशन है जो टाइम लेते हैं सेम टाइम लेते हैं, तो तीनों के लिए ये तीनों जो है सेम टाइम लेते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड एल्गोरिदम, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स की फॉर कंप्यूटिंग मिनिमम कॉस्ट, जो मिनिमम कॉस्ट चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मिनिमम कॉस्ट देखते हैं कितनी है, वो है जी n। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम इन 2D मैक्सिमा, 2D मैक्सिमा के अंदर जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है इज ऑपरेटेड बाय कंपेयरिंग, वो किन को कंपेयर करता है जी, वो मोस्ट पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स, सम पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सबको कंपेयर करता है एक दूसरे के साथ। विच मेथड इज प्रेफर्ड फॉर डीलिंग विद चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसके साथ डील करता है जी, वो करता है जी डायनेमिक प्रोग्रामिंग फार्मूलेशन चेन मैट्रिक्स जो है। इफ़ द इंडेक्सेस पास टू मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम, अगर आपने इंडेक्सेस पास किए हैं, नंबर्स पास किए हैं सॉर्ट एल्गोरिदम करने के लिए आर इक्वल, वो इक्वल होंगे, देन दिस मीन्स, इसका मतलब है देयर इज ओनली वन एलिमेंट ऑफ सॉर्टिंग। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब एक ही सॉर्टिंग है। इफ पी जे डोमिनेट्स पी आई, अगर तो पी जे पी आई को डोमिनेट कर रहा है और पी आई जो है वो पी एच को कर रहा है, इसी तरह जो है पी जे अगर पी एच को करे, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, अगर पी जे पी एच को करे तो ये ट्रांजिटिव होगा। देयर आर एंट्रीज इन एडिट डिस्टेंस मैट्रिक्स। एडिट डिस्टेंस मैट्रिक्स के अंदर थीटा एन स्क्वायर जो है ओमेगा या थीटा एन स्क्वायर जो है इतनी आपके पास एंट्रीज होती हैं। अब प्रॉब्लम एग्जिस्ट ऑप्टिमल स्ट्रक्चर इफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कंटेन्स विद इन इट ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम्स। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम होती है, सब प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम्स को आप डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम्स के अंदर, तो सब प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं तो फिर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्रिएट होता है। अरे जो है डिवाइडेड इनटू अरे डिवाइड करते हैं हम सब अरेज, कितने सब अरेज के अंदर, 2 सब अरेज के अंदर। किसके अंदर, सीव टेक्निक, 2 सब अरेज के अंदर हम करते हैं एक लेफ्ट और एक राइट। इन लर्नरेडो ऑफ पिज़ा आल्सो कॉल्ड फबनेसी पब्लिश बुक, तो उसने पब्लिश बुक की थी 1202, उसके नाम लिब्रा समथिंग था बुक का नाम, तो 1202 के अंदर वो हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज, और मर्ज सॉर्ट की जो वर्स्ट कम्प्लेक्सिटी है वो 1 log n है। नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर हमारा गोल क्या होता है, पुट एटम, कितनी एटम जो नैपसैक बैग के अंदर पुट करें सच डैट क्या हमारा क्या और डैट द वैल्यू ऑफ एटम इज, कि जो वैल्यू हमारी एटम्स की है वो मैक्सिमाइड हो जाए। नंबर ऑफ जो एटम्स है वो कम हो लेकिन जो वैल्यू उनकी है वो मैक्सिमाइड हो जाए। द वेटेड सम ऑफ रनिंग टाइम्स विद वेट्स, वेटेड सम रनिंग टाइम इसको बोलते हैं जी एवरेज केस टाइम, सम करके फिर उसको डिवाइड करना तो एवरेज है। सॉर्टिंग कैन बी, सॉर्टिंग जो है वो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, दोनों के अंदर हो सकती है। मेमोराइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ, मेमोराइजेशन जो है वो किस का पार्ट है जी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी के अंदर। अगर इसको आप देखेंगे तो गूगल के ऊपर आपको ईजिली मिल जाएगा, टॉप के ऊपर होगा, लेकिन बुक के अंदर हमें इसको सर्च करना पड़ता है। 2 वर्ड्स ऑफ अलजिब्रा एंड एल्गोरिदम, अलजिब्रा और एल्गोरिदम इज व्हाट ड्राइव्ड, वो कहाँ से ड्राइव्ड हुए जी, अल-ख्वारिज़मी ने जो बुक्स लिखी थी या जो चीज़ें लिखी थी उसमें से अलजिब्रा और एल्गोरिदम लिए गए हैं। तो अल-ख्वारिज़मी के राइटिंग से भी हो सकता है और उसके नेम से भी हो सकता है, लेकिन राइटिंग्स जो बुक के अंदर है वो राइटिंग्स है। अ प्रिंसिपल ऑपरेशन फॉर मेंटेनिंग द हीप प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हीप फाइल, तो जब आप हीप को प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं तो उसको हम हीप फाइल बोलते हैं, और इसका एक और नाम है उसको बोलते हैं शिफ्टिंग डाउन। इन चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टेबल इज फील्ड, चेन मैट्रिक्स के अंदर हम टेबल कब करते हैं जी, डायगोनली, डायगोनली ये आपका होता है इस साइड के ऊपर। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन, स्मॉल वैल्यूज एन कहाँ पे होती हैं जी, एनी एल्गोरिदम इज़ फास्ट इनफ, कोई भी एल्गोरिदम वो फास्ट होगा अगर उसकी वैल्यू स्मॉल होगी।
is one of the few problems where provable lower bound exist and how fast we can sort. कहता ये कहाँ पे होता है कि provable lower bound जो exist करती हैं on how fast we can sort, हम कितना फास्ट कर सकते हैं. तो सॉर्टिंग इज़ वन ऑफ द फ्यू प्रॉब्लम. सॉर्टिंग के अंदर हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं. सॉर्ट करने के लिए कितना ज़्यादा हम तेज़ी से फास्ट सॉर्ट कर सकते हैं. प्रोवाइड अस मोर एक्यूरेट रिजल्ट, हमें ज़्यादा जो मीडियन है ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है. व्हेन इनपुट्स वैल्यू आर नॉट क्लोजर विद ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ क्लोज ना वैल्यूज़ हों. तो इन एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन एल्गोरिदम के अंदर जी वी गेट कन्वर्जेंट हम ज्योमेट्रिक सीरीज का कन्वर्जेंट हमें मिलता है सिलेक्शन एल्गोरिदम के अंदर. क्विक सॉर्ट इज़ वन ऑफ द क्विक सॉर्ट जो हमें होता है वन ऑफ द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है. सिंपल एज दैट. सीडो कोड ऑफ एल्गोरिदम आर टू बी रेडी बाय. तो सीडो कोड हम क्यों लिखते हैं? वो कंप्यूटर की तो अपनी लैंग्वेज होती है, तो कंप्यूटर तो उसको नहीं समझ सकता. तो सीडो कोड हम इंसानों के लिए लिखते हैं कोड को समझने के लिए कि स्टेप हर इनपुट के ऊपर क्या हो रहा है, स्टेप के ऊपर क्या हो रहा है. मैक्सिमम हीप जो होती है व्हेन एवरी टाइम मैक्सिमम एलिमेंट इज रिमूव, जब सबसे ऊपर वाला जो मैक्सिमम एलिमेंट रिमूव होता है फ्रॉम टॉप से वो रिप्लेस उसको कैसे करते हैं, हम उसको लास्ट से करते हैं. हीप ट्री जब हम बनाते हैं ना, मैक्स हीप ट्री, तो अगर हम कोई टॉप से कोई चीज़ रिमूव कर रहे हैं तो हम नीचे से लास्ट वाला जो आपका होगा वो ऊपर लेके आएंगे. सिलेक्शन सॉर्ट जो है इन प्लेस एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है. नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ द सीडो कोड आर काउंटेड टू मेजर द रनिंग टाइम. तो इनपुट्स कितनी हमारे पास आ रही हैं, स्टेप्स नहीं, यहाँ पे मेजर करना हमने रनिंग टाइम को, तो उसके लिए इनपुट्स को हम यूज़ करते हैं. इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच सोल्यूशन इज़ मॉडिफाइड चेंज. कब सोल्यूशन को हम चेंज या मॉडिफाई करते हैं जी? हर स्टेज के ऊपर हम जो हमारा सोल्यूशन होता है उसको मॉडिफाई करते हैं.